वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू अ चैनल एकलव एकेडमी कासगंज द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जेल वार्डन का सेकेंड डे आज 20 दिसंबर को एक फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके सोल्यूशंस को देखते हैं हम किस तरीके से किसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ सबसे पहला सवाल आया हुआ है आपको, जैसे कि देखिए अगर आप देखेंगे 19 की शिफ्ट और 20 का जो पेपर है वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। कुछ क्वेश्चंस तो सेम रखे गए हैं, बस उसके जो निर्देश थे वो सेम है और क्वेश्चंस बदल दिए हैं उसमें से। ठीक है, तो हम देखते हैं वर्गीकृत करने का क्वेश्चन जो आया हुआ है। पहले 4 हमें इमेज दे रखी हैं। देखिए इसमें मैं बहुत ज़्यादा आपको श्योरिटी से ये नहीं बता सकती कि जो आंसर आएगा आंसर की में वो कौन सा आएगा, लेकिन इसमें अगर मैं एक लॉजिक जो पिछली बार भी लगाया था अगर उसके हिसाब से देखें, एक तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 2 3 1 1 इमेजेस हैं और 4 में एक इमेज को क्या है एक दूसरे से क्रॉस करके डबल कर दिया है, तो उस आधार पर 1 2 3 सीधा हो रहा है। और अगला हम अगर एक कॉन्सेप्ट देखें तो 1 2 और 4 की वाटर इमेज या जो भी इमेज होगी, सॉरी वाटर नहीं मिरर इमेज, वो चेंज होगी और 3 की चेंज नहीं होगी। तो इस आधार पे अगर हम आंसर करते हैं तो 1 2 4 सेम है, तो आंसर विल बी बी। ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, जिस प्रकार से पुस्तकालय पुस्तक से संबंधित है, विद्यालय किससे होगा? तो विद्यालय होगा छात्र से। ठीक है, जिस प्रकार पुस्तकालय में पुस्तकें रहती हैं ऐसे विद्यालय में छात्र रहते हैं। तो नेक्स्ट हम अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल है, तोता हरा होता है तो कौआ कैसा होता है? बहुत ही ईजी सा सवाल है, सबको पता है, काला होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम आते हैं। इसके इधर हम, तो आप देख पा रहे होंगे ये सवाल है हमें। नेक्स्ट इमेज में क्या आएगा, यानी श्रृंखला पूछ ली गई है। तो श्रृंखला इसमें देखेंगे, पहले एक लाइन कम की है, फिर 2 लाइन कम की है, फिर तीसरी लाइन भी कम करेंगे, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो सी आएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला सही होगा। नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं तो उसमें ये पूछा गया है कि हमें एक सेट दिया गया है 67 71 59 97 और 89 89 का, तो कौन सा गुण जो है वो इससे रिलेट नहीं करेगा, यानी 47 43 37 या 39। बहुत सीधा सा है। बाकी ये सेट में पूरी अभाज्य संख्या है, 47 भी एक अभाज्य है, 43 भी और 37 भी, तो 39 इससे अलग होगा क्योंकि 39 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं। देखिए डिट्टो क्वेश्चन आ गया। यदि हम एक दिन पहले देख के गए होंगे आंसर्स की और मैंने जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट का डाला था सोल्यूशन, तो बच्चों ने यूं ही कर दिया होगा। तो इसमें अगर हम आंसर निकालेंगे तो इसमें इस तरीके से दे रखा है, सेम सवाल भी चेंज नहीं किया है, यानी निर्देश भी चेंज नहीं किए हैं, बस सवाल चेंज कर दिया है। तो इधर आएगा 3, इधर आएगा 6, इसमें आ रहा था 1, जैसे सबसे पहले बोल दिया गया था, एक सेकेंड जस्ट, 1 और 4 एक दूसरे के सन्निकट हैं। ठीक है, तो 1 और 4 अगर एक दूसरे के सन्निकट हैं तो हम ले लेंगे 1 और 4 के विपरीत 2 नहीं बताया, तो 4 के विपरीत 5 होगा, 1 के विपरीत 2, तो 2 के विपरीत कौन सी संख्या हो सकती है? आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए एक सीरीज हमें दे रखी है 2 1 0 -3 -24, नेक्स्ट क्या? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें कुछ भी नहीं किया गया है, इसमें अभाज्य संख्याओं का गुणा करके -3 किया गया है। ठीक है, तो आप अभाज्य संख्याओं को गुणा करते हुए, यानी 2 दूनी 4 -3, ठीक है, 1 दिया 3 -3, फिर 0 का गुणा करोगे फिर माइनस, तो इस तरीके से करेंगे। तो 24 का जब हम 11 में गुणा करेंगे और -3 करेंगे तो -267 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अगला है, ये आता है हमारे सामने, एक क्वेश्चन आया है। अरे जस्ट वेट, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम देखेंगे पी के का पिता है और जे एक्स की भतीजी है, आर जे की माँ है, के एक्स का भाई है, पी के केवल 2 बच्चे हैं, कौन सा कथन सत्य है? तो इसको जब आप लगाएंगे तो इसमें जो सत्य आ रहा था वो आ रहा था, मैं आपको जस्ट अभी मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया है, यहाँ मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ आज, बस आपको जल्दी जल्दी आंसर्स बता रही हूँ किसका कौन सा आंसर है। ठीक है, तो पी के का पिता है, कहाँ पे आया था ये हमारा आंसर? ओके, तो हाँ हमसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें आया था जो निम्नलिखित में से कौन, पी एक्स का पिता है, हाँ जो पी था वो एक्स का पिता आ रहा था, तो इसका जो सी ऑप्शन, आप देखिए इसमें लगे हुए टिक पे मत जाइएगा, ये किसी स्टूडेंट ने साइन किया हुआ है तो उस पर आप नहीं जाइएगा। ठीक है, तो पी एक्स का पिता है। नेक्स्ट में हम आते हैं, इसमें वर्णमाला में दिए गए विकल्पों में से एक विषम को चुनना है, तो इसमें आएगा WVJ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं, अगले पेज पे।
तो नेक्स्ट पेज में हमसे पूछा गया है, देखिए सेम सवाल आ गया और सवाल को भी नहीं बदला गया है, इसमें केवल जो दिया रखा था पिछली बार उसका सवाल बदल दिया है। डॉली की ऊंचाई चंद्रा और फराज से ज़्यादा है, आनंद की ऊंचाई फराज से कम है, चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, डॉली की ऊंचाई भरत से कम है। यहाँ तक सवाल सेम है, निर्देश उसके आगे सवाल चेंज कर दिया है। यदि चंद्रा की ऊंचाई फरा की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो इनमें से कौन सा तीसरा सबसे ऊंचा है, तो उसमें से कौन सा सबसे ऊंचा है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा अगर हम लेंगे तीसरे नंबर पे तो ये सी यानी चंद्रा आ रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी सी। ठीक है, चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। दृश्य की श्रृंखला आकृति पहचाननी है श्रृंखला के लिए, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो बहुत ही इजी सा है। इसका जो ऑप्शन आएगा ये तो सिंपल है कि ब्लैक जो इमेज आएगी वो यहाँ आएगी, तो ना ही वो इसमें है ना वो इसमें है, और अगर मुड़ेगी भी तो ये वाली आकृति आएगी, यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये द थर्ड वन। अगला देखते हैं, दृश्य श्रृंखला को पूरी करने के लिए आकृति हमसे पूछी गई है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो देखिए ये नीचे आएगा और ये आप देख रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता जा रहा है, तो ये यहाँ आएगा, तो आंसर होगा इसका ये वाला यानी कि बी ऑप्शन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट इधर आते हैं हम। अगले में हमसे पूछा गया है, देखिए एक पेपर की कटिंग करने के बाद इसके एजेस पूछे गए हैं, यानी कि कितने किनारे होंगे। तो अगर हम किनारे को पूरा काउंट करेंगे तो जो किनारे होंगे वो आएंगे 13। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और पूरा 13, सो आंसर विल बी 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 11 छक्के और 5 बाउंड्री सहित विराट ने 150 रन बनाए, छक्के लगाने के बाद उसका कुल स्कोर कितना प्रतिशत था। तो देखिए 11 छिंग 66 और 150 में से अगर हम 66 निकालेंगे तो वो आएगा 44%। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पे हम आते हैं। एक समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए इनमें से किस आकृति को जोड़े को एक साथ नहीं बनाया जा सकता है, तो वो आ जाएगा आंसर 2 वृत्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला दी गई है हमें चिन्ह के आधार पर। ठीक है, NOM QRP और TUS, तो N से अगर हम Q पे जाएंगे 3+3+, अगर में 3+ करेंगे तो W आएगा। ठीक है, उसके बाद O में 3+R, R में 3+U, U में 3+X आएगा, तो WX से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, नींद अनिद्रा यानी कि ऑपोजिट दे रखे हैं। ठीक है, नींद से इंसोमिनिया है, यानी ऑपोजिट नहीं है, एक तरीके से नींद से बीमारी जो रिलेटेड है वो इंसोमिनिया है। ठीक है, जब नींद नहीं आती तो मेमोरी लॉस जो होती है वो होती है अल्जाइमर्स। ठीक है, तो आंसर जो होगा इसका वो होगा अल्जाइमर्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। अगर हमें आकृति जो दे रखी है, नेक्स्ट आकृति पूछी है इसमें भी, तो नेक्स्ट जो आकृति इसमें हो जाएगी वो हमारी होगी, अंदर 2 थे अगले में 2 थे, फिर लेकिन बाहर बढ़ गए। अब इसमें 3 है, 3 ही रहेंगे और अगले बाहर बढ़ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें एक हमें क्रम लगाना है, तो क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले सरल रेखा, फिर वर्ग, सरल रेखा के बाद वर्ग, वर्ग के बाद पंचभुज, फिर अष्टभुज, फिर दशभुज, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। 4 विकल्पों में से विषम देखना है, तो विषम देखिए इसमें जो विषम होगा वो हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि उसमें एक अल्फ़ाबेट भी आ गया, बाकी किसी में अल्फ़ाबेट नहीं है। इसमें विषम पूछा है, इसमें क्या होगा, इसका विषम सबसे लास्ट का हो जाएगा, क्योंकि सभी में हैश जो है वो बीच में है और उसमें जो हैश है वो सबसे साइड में है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक कुत्ता दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर भागता है। ठीक है, दक्षिण की ओर 20 मीटर भागता है। चलिए देख लेते हैं सवाल को, मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है इसे। 20 मीटर दक्षिण की ओर भागता है, फिर कहाँ पे मुड़ता है, बाईं ओर, तो बाईं मुड़ता है और 10 मीटर भागता है, यहाँ 10 भागा और यहाँ पे 20, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और दौड़ने लगता है। कुत्ता अब किस दिशा की ओर है, फिर दाईं ओर दोबारा से वो दक्षिण में ही होगा, तो आंसर हो जाएगा उसका दक्षिण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक
बच्चा जो पूर्व दिशा में खड़ा है वह घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री और फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री घूमता है। तो बहुत सीधा सा है, 400 में से आप 220 घटा दीजिए, वो अपनी मूल स्थान से 180 डिग्री हो गया और 180 डिग्री पूर्व से जो होता है वो पश्चिम है, तो आंसर आएगा इसका पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपको इसे अरेंजमेंट में लगाना है। अरेंजमेंट में लगाएंगे तो सबसे पहले होता है असिस्टेंट मैनेजर, तो आएगा हमारा सबसे पहला, फिर उसके बाद इनके अकॉर्डिंग आएगा मैनेजर, फिर आएगा सीनियर मैनेजर, फिर आएगा डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर आएगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो सबसे इसका जो क्रम बना वो क्या बना, जस्ट मैं चेक कर लेती हूँ। असिस्टेंट मैनेजर फर्स्ट, दैट मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर डिप्टी और फिर सबसे लास्ट में 5। तो ये क्रम बनेगा इसका। ठीक है, 1 2 4 3 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये मैथ्स के सवाल आ चुके हैं। यहाँ अगर हम देखेंगे किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या के 50% के 4 गुने में मिलाने पर उस संख्या से 200 अधिक होता है, तो वह कौन सी संख्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर 50 टिक किया हुआ है, देख लेते हैं। किसी संख्या का 3 गुना तो 150 हो जाएगा, उसी संख्या के 50% के 4 गुना में मिलाने पर, तो 150 का 75, 75 का 4 गुना कितना हो गया, 75 का 4 गुना हो गया 75 का 4 300। ठीक है, 200 अधिक है, तो 200 अधिक है 3 गुना। ठीक है, तो 300, आई थिंक इसका 50 आंसर सही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे गलत लगाया हुआ है ये आंसर। ठीक है, क्योंकि क्या बोला गया, किसी संख्या का 3 गुना। एक बार सॉल्व करके देख लेते, किसी संख्या का 3 गुना, तो अगर हम 50 का 3 गुना लेंगे तो 150, तो किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या के 50%। ठीक है, तो 50, अच्छा 50% के 4 गुना, सॉरी मुझसे गलती हुई थी यहाँ पे, तो सही है 50 किसी संख्या का 3 गुना यानी कि 150, और उसी संख्या के 50% के 4 गुना में यानी 25 चौक 100। ठीक है, मिलाने पर, तो 100 मिलाने पर उसी संख्या से 200 अधिक होता है, तो वह संख्या कौन सी है। तो भी अगर लेंगे तो इसका आंसर ये नहीं आएगा, गलत लगा हुआ है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है, आपको दे रखा है नीचे दी गई तालिका अलग अलग समय अवधि में 2 शहरों ए और बी की जनसंख्या बताती है, दी गई जानकारी के अनुसार बताइए। उत्तर दें। निम्नलिखित में से किस शहर में बी की जनसंख्या की तुलना में ए की अनुपात सबसे अधिक है। तो आप अगर अनुपात निकालेंगे तो इसमें जो आएगा वो आएगा 1970 का सबसे अधिक। ठीक है, अगला 20 विशिष्ट 2 अंकीय संख्याओं के औसत की गणना करते हुए टीना ने एक संख्या की रिवर्स ऑर्डर में नकल की, उसके कारण प्राप्त औसत वास्तविक औसत से 3.6 कम था, संख्या के अंकों में क्या अंतर है। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा यानी कि 91, और उसे अगर हम रिवर्स में लिख देंगे तो 19। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मतलब, क्योंकि अगर 20 में 3.6 कम हो रहा है तो 72 कम हो रहा है और इसका अंतर 72 है, तो संख्या में जो अंतर है 9 और 1 8 का अंतर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल इधर देखते हैं हम। इधर वाला पेज हम शायद 1 2 में और भूल चुके हैं, अभी हम ऊपर भी देख लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यदि सैम का अर्थ बैन, बैन का अर्थ जैम, जैम का अर्थ रैन है, तो बैन क्या है। ठीक है, तो बैन का अर्थ जैम है, तो बिल्कुल सही आंसर लगा हुआ है, यही हो जाएगा जैम। ठीक, यदि ऑर्डिनरी को इस बार कूटबद्ध किया जाता है, देखो क्या किया रखा है, ओ आर को आर ओ लिख दिया है इस तरीके से, मतलब 2 अक्षर, फिर डी आई को आई डी लिख दिया है, 2 अक्षर अगर हम इधर करेंगे तो जो लिखा गया है वो आ जाएगा इसका बी, बिल्कुल सही आंसर टिक है इसमें। उसके बाद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 1 3 5 7, सबसे पहले जी वाला आएगा, उसके बाद टी यू वी डब्ल्यू, तो ये बिल्कुल सही लगा हुआ है इसका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला यदि परसों सोमवार है, ठीक है, यदि परसों सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो यदि परसों सोमवार है तो आज कौन सा दिन हो गया, आज हो गया सैटरडे, तो आज से 15 दिन बाद, तो 15 दिन बाद यानी कि 16वां सैटरडे में आप 15 दिन जोड़ दीजिए तो आ जाएगा संडे। ठीक है, आंसर। उसके ऊपर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, आई थिंक हमसे कहीं कुछ इधर वाला पार्ट छूट तो नहीं गया। हाँ देखिए, ये वाला पार्ट हमने सॉल्व नहीं किया था, शायद हम गलती से इसे छोड़ते हुए चले गए थे, इसका इधर वाला कर लिया था, हाँ डॉगी वाला। ठीक है, तो एक बार ये भी देख लेते हैं। इसमें हम आते हैं, इसमें आपको पूछा गया है आगे की श्रृंखला पूछ ली है। ठीक है, तो श्रृंखला जो इसमें आएगी वो सी सही आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
एक विशेष कोड में गेट को GATE को ETAG लिखा गया है, यानी बिल्कुल विपरीत लिख दिया है, तो DAOR, ठीक है, DAOR ए में। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि बीते परसों का दिन रविवार था तो आज से 100 दिन बाद, तो यदि परसों रविवार था तो आज मंगल है, तो आज से 100 दिन बाद मंगल में जब आप 100 ऐड करोगे तो 98 कट जाएगा, 2 शेष बचेगा और 2 शेष आगे बढ़ा दोगे तो आंसर आ जाएगा गुरुवार। ठीक है। अगला, हिना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे, विक्रम हिना का भाई है, विक्रम और महेश की माँ के बीच क्या संबंध है, तो वो हो जाएगा पोता। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इधर का पोर्शन भी हो गया और उधर का भी। नेक्स्ट पे आते हैं, ये आ गए। मेच्योरिटी के अक्षरों का उपयोग करके इनमें से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो एट्रियम आएगा, क्योंकि बाकियों में एक एक शब्द ऐसा दे रखा है, एक एक अक्षर जो उसमें है ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है, जी उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है, 40 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है, 20 किलोमीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़ने के बाद 20 किलोमीटर चलता है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। ठीक है। अगला है, कैक्टस को BUZZER लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए कई लोग सोच रहे होंगे CAC को सेम लिख दिया है, लेकिन ये इस तरीके से क्रॉस्ड हैं, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो ZUB, ठीक है, और REZ, ये आंसर आएगा, आंसर नंबर C। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं, इधर क्या पॉइंट्स हैं। ओके, ये हमारा आ गया तर्क। ठीक है, क्या जनता के लिए बुलेट ट्रेन शुरू की जानी चाहिए, तर्क। हाँ, यह यात्रा के समय को कम करता है, जिससे समय और धन की बचत होती है। नहीं, इसके लिए पहले एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए, इसके बाद बुलेट ट्रेनों को शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट अपनी जगह स्ट्रॉन्ग है कि हाँ भाई टाइम को कम करता है, और नहीं इसके लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए, इसके बाद बुलेट ट्रेनों को शुरू किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो दोनों ही पॉइंट हमारे क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए, तो दोनों ही तर्क जो हैं वो मजबूत हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम, पूर्व धारणाएं। तो पूर्व धारणा की अगर हम बात करेंगे, देखिए इसमें तो मुझे आई थिंक निष्कर्ष ही नहीं दिख रहे हैं, तो हम इसको भी स्किप करते हैं। अगले उस पे आते हैं। अगला क्या है, ये देखिए, अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि को विकल्प चुनाया जाना चाहिए, तो इसका जो आंसर आएगा, हर तिमाही में वेतन में 10% की वृद्धि। ठीक है, P यूनिट त्रिज्या वाले क्षेत्रफल πr² होता है उसका। ठीक है, πr², तो इसका ये हो जाएगा, अगर r बराबर p है तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और उसके बाद 54% घट जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन का कुल कितना प्रतिशत था। ठीक है, तो इसको आप निकालोगे तो 31% की कमी आएगी। ठीक है, चलिए अगला क्या है, यदि इस ऐसे ऐसे चिन्हों को बदल दिया है तो क्या आएगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, अगला क्या है, इधर आई थिंक सभी जो हैं वो मैथ्स के सवाल हैं, तो अभी हम इनके स्किप कर देते हैं और आगे देखते हैं। अच्छा, ये पूर्व धारणा वही थी, उस वाले पेज की अब आ गई हैं, तो अब चलिए पीछे रह गई तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, आगे आते हैं। दिए गए वहन आरेख में प्रतिभागियों ने मतलब 4 हमें ऐसे गेम्स दे रखे हैं। ठीक है, संख्याओं को दर्शाता है, और तो कुल कितने छात्रों ने भाग लिया, तो जब आप इसका पूरा टोटल करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 140 आएगा। ठीक है, चलिए अगले में हम आते हैं। इधर क्या है, आगे श्रृंखला को क्या पूरा करेगा, तो श्रृंखला को एक अंदर हो गया, अब दोनों अंदर हो जाएंगे, अलग अलग रहेंगे, तो ये पूरा करेगा। ठीक है, ये एक हमसे सीरीज पूछी गई है, इसमें पहले 5 का ऐड है, फिर 6 को ऐड कर दिया, फिर 7, फिर 8, तो अगले में 9 ऐड होगा, बहुत ही सिंपल सा, इसमें 58 हो जाएगा। 8 PM बजे सुई जो होंगी वो न्यून कोण कितना होगा, तो 8 और एक सुई 8 पे, एक सुई 12 पे, तो जो कोण होगा वो 120 का होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से ये थे हमारे सवाल। अगर हम एक बार पूर्व धारणा वालों को देख लेते हैं, इसे पूर्व धारणा यहाँ पढ़ लेते हैं। क्या है, विश्वानंद इस देश के सबसे शतरंज खिलाड़ी हैं, और दूसरा, शतरंज में आनंद की रणनीतियाँ अद्वितीय हैं। ठीक है, ऊपर जाके हम पढ़ते हैं क्या पॉइंट था वो। शतरंज एक दिमागी खेल है और इसे खेलने के लिए अधिक सोच विचार की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर पूर्व धारणाओं की बात करें तो यहाँ पे बात आ गई विश्वानंद की। देखिए दोनों ही पूर्व धारणा यहाँ गलत होंगी, क्योंकि
यहाँ पे आनंद के बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई पूर्व धारणाएं। तो अगर हम देखेंगे तो ऊपर दोनों ही पूर्व धारणा, जो भी ऑप्शन होगा आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हम पूर्व धारणा उसी के बारे में बना सकते हैं जिसका नाम दिया हो। वहाँ पे तो शतरंज के बारे में बात की है, आनंद के बारे में बात नहीं हुई है, ठीक है। तो हम इसको कुछ नहीं कह सकते, तो आप ऑप्शन इसका मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका रीजनिंग का इस तरीके का पूरा पेपर जो जो आया हुआ था। तो आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा और आप लोग इससे अपनी आंसर की मैच कर सकते हैं। टिपिकली 1 या 2 सवाल में फ़र्क आ सकता है, क्योंकि देखिए रीजनिंग में कई बार एक सवाल के ही 2 लॉजिक्स लग जाते हैं और हम नहीं कह सकते कि उस लॉजिक को क्या माना गया होगा, ठीक है। वो बस मुश्किल से 1-2 सवाल में हो सकता है, बाकी आप इस आंसर की से बिल्कुल मैच अपने आंसर्स कर सकते हैं और ये सटीक लगभग 99% आपको ये सटीक मिलेगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।